राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। है उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वायु है उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र है और बनेगा। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र तो है और बनेगा। हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र तो है ही और हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र में ही रहना ही चाहिए। जय जय श्री राम। मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत, और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव। किसी पादरी को दिखाए, किसी मौलाना को दिखाए, किसी अन्यत्र धर्म वाले को दिखाए, तो ये षड्यंत्र है। क्योंकि विदेशों से फंडिंग होता है ये टीवी वालों को और ये फिल्म वालों को कि भैया को कौन जानता था, कोई जानता था? आप जानते थे दानों को? ये सब इसलिए बोलते हैं। आज देखिए, आज के समय एक फैशन चल रहा है, आपको प्रसिद्ध होना है, आप किसी अच्छे व्यक्ति को गाली बक दीजिए। रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततोतुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र में श्लोक है। इस श्लोक का एक बार पाठ करने से 1000 बार राम जी के नाम लेने का फल कर रहे हैं। वहाँ भगवान से भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे को क्यों कर रहे हैं? वो खुद अपने भगवान से कहे कि आपके मठ में बदरार क्यों है? तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को रूप देते हैं, किसी को साज देते हैं। मैं जबलपुर से हूँ, श्रद्धा का विषय है, और ये मायावी दुनिया से आपको बचना है तो हृदय की आंखें खोलिए। जादूगर में और भक्ति में बहुत अंतर होता है। जादूगर दिखाने वाले का टाइम होता है और भजन करने वाले का टाइम नहीं होता है। जो मूर्ख लोग कह रहे हैं ये जादूगर है, जादूगर है, वो मूर्खों को कहो कि एक बार पानी में डूबो, राम राम कहो। यदि प्रभु दिख जाए तो तुम्हें समझ में जाएगा कि जादू में और भगवान की भक्ति में क्या अंतर होता है। क्या लगता है कि जो बाबा कह रहे हैं कि चमत्कार की बात करते हैं वो सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप राम का नाम लीजिए, आपके जीवन में चमत्कार रोज ही प्रारंभ हो जाएगा। सत्य बात है। आप चमत्कार तो करिए। दिखाने के लिए नहीं आते। आप यहाँ किस भाव से आए हैं? आप ये मीडिया कवरेज क्यों कर रहे हैं? आप खुद चाहते हैं कि हम चमक जाएं, ये बाबा जी कृपा हो जाए तो लोग हमारा नाम लेने लगे? बताइए। आप इसीलिए आए ना? आप स्वयं यहाँ पर प्रभु के पास अर्जी लेके आए हैं कि प्रभु का नाम लेने से दुनिया हमें जाने। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें क्या कहिएगा? वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2 शब्द कहूँगा कि राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। राजा रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सब भक्तों की। माता नर्मदे हर हर महादेव। अच्छा, श्याम मानव है, उनके बारे में भी कुछ कहिए। अरे वो दानव की क्या बात कर रहे हो? वो दानव है, उसका कोई नाम मत लो। वो हार चुका है, वो हार चुका है। वो मूर्ख को अभी 108 दिन लगेंगे अभी जागने में, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बहुत सारे अपने धर्म में भी ऐसे पीठासीन थे जो पीठासीन, ये जमाने की बात है, मत करिए। आप चमत्कार देखिए। आप यहाँ आए कवरेज करने, आपको क्या दिख रहा है? हम आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं, आप बताइए, जो सच्चाई है दिखाने। आप बताइए सच्चाई क्या है? आप यहाँ आपको कैसा लग रहा है? बताइए। हमें अच्छा लग रहा है। आपको कितनी शांति है? आपको कितनी शांति है? जब से आप आए हैं आपके चेहरे में एक तेज आ गया दिख रहा है। आप अपने बारे में बताइए कि यहाँ जो आनंद है वहाँ दुनिया में कुछ नहीं है। वो दानव है, वो मूर्ख है। मूर्ख से क्या चर्चा करना? मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। जो मूर्ख होता है उससे कोई शास्त्र की चर्चा नहीं की जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छत्र ना भावा। भगवान है, उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। वायु है, उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। भक्त है, उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान है, उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और सुनिए, आपका चैनल मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन अब सनातनी जाग चुका है। हमारे महाराज श्री ने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को जागृत कर दिया। अब लोग जानने लगे हैं कि राम के एक बार नाम लेने से क्या होता है। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है और बनेगा। हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र तो है और बनेगा ही। आप कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदुस्तान कहाँ से आएगा? मेरा नाम विशाल है। विशाल है। पूरा नाम आप क्या चाहते हैं? नहीं,
मेरी क्या राय है ये मैं नहीं बता सकता, मैं लोगों की बात सुनने आया। लोगों की बात सुनने, आपकी राय? अरे हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र तो है ही और हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र में ही रहना ही चाहिए। जय जय श्री राम। संविधान में कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, उसका क्या होगा? संविधान अलग विषय है, यहाँ भक्ति का विषय है। आप राजनीति संविधान के बाहर का विषय है। यहाँ हम राम जी का नाम लेने आए हैं। सब भक्त बड़े दूर दूर से आए हैं, अपने कष्ट अपने प्रभु से बताने आए हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आज अपने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज बताइए, प्रत्यक्ष होता है। एक चीज बताइए, मुगल आने से पहले हमारे भारत में कितने मुसलमान थे? हम ये नहीं कहते हैं उस मुसलमानों को बाहर कर दो, वो हमारे यहाँ हैं, वो हमारे भाई हैं, भाई थे, आज भी उसको भाई मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सारे हिंदू चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, फिर भी जातियों में क्यों बटे हुए हैं? कोई नहीं बटा, जाति में कोई नहीं बटा, ये राजनीति कोई नहीं बटा। आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बटा है? कौन बटा है? ऐसी खबरें आती रहती वो हैं। खबरें जो चलाते हैं उनसे पूछिए, कोई नहीं बटा है। वो राजनीति करते हैं। हम लोग कोई नहीं बटे। हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, वो वैश्य, वो शूद्र, हम सब एक हैं। हमारे शरीर में ही चारों वर्ण है। मगर कहा यहाँ से ब्राह्मण स्टार्ट होता है, ब्राह्मण वाणी से प्रदर्शित होता है। क्षत्रिय की भुजाओं देख लो, देख के ही डर जाओगे। वैश्य अपना व्यापार करता है और चारों वर्ण के लिए सब कुछ करता है। ये सब व्यर्थ की बात है। वो शूद्र की बात करते हैं। शूद्र कहा जाता है पैर है, ठीक है, हम लोग पैर काट देते हैं, चल पाएंगे? बिना शूद्र का चल पाएंगे? मगर कहा जाता है जो छोटी जातियां थी उनका शोषण किया जाता था। बिल्कुल नहीं, ये सब किया जाता था, नहीं किया जाता है था। नहीं। हमने नहीं देखा महाराज। हमने देखा भी नहीं, हमने देखा भी नहीं। इंडियन टेलीविजन इसलिए दिखाता है ताकि आप खंड खंड हो जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अभी आप देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से और ये एफबी के अंदर जो यूट्यूब है उसमें आप देखिए कि जितना भी ये उल्टा सीधा दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? हिंदुओं को। किसी पादरी को दिखाए, किसी मौलाना को दिखाए, किसी अन्यत्र धर्म वाले को दिखाए, तो ये षड्यंत्र है। क्योंकि विदेशों से फंडिंग होता है ये टीवी वालों को और ये फिल्म वालों को कि भैया ये ऐसा ऐसा आप बनाइए तो आपको पैसा दिया जाएगा। एक बात बताइए, हमेशा से हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? सनातनों को ही, सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे धर्म में चमत्कार है। हमारे यहाँ संत जल से घी बना देते थे। हमारे यहाँ संत राम का नाम लेते चमत्कार, जीता जागता उदाहरण। अरे हम तो कथाएं सुनते थे, हमने तो महाराज जी के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। हम आपको बता रहे, अभी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि महाराज श्री प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु कृपा कर देते हैं। जय जय श्री राम। आप देखिएगा बयान सुनते होंगे लगातार नेताओं को, चाहे बहुत सारे जो रामायण पे और भगवत गीता पे लगता नेताओं को वो फेमस होने के लिए ऐसा बोलते हैं। उनको जानता कौन है? ये दानव को कौन जानता था? कोई जानता था? आप जानते थे दानव को? ये सब इसलिए बोलते हैं। आज देखिए, आज के समय एक फैशन चल रहा है, आपको प्रसिद्ध होना है, आप किसी अच्छे व्यक्ति को गाली बक दीजिए, लोग आपको जानने लगेंगे। वो दानव ऐसा फेमस होना चाहता था, लेकिन दानव अंत में हार गया और उसको शर्म भी नहीं आई कि मीडिया के सामने आकर के बोले कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु कोई बात नहीं, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, और गए प्रभु राखिए सब अपराध गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। भगवान उसमें भी उस दानव को क्षमा कर दिया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो। हम सब लोग बागेश्वर धाम से यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो पापी है इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये दानव है इसकी बुद्धि शुद्ध हो, शुद्ध हो। आपको श्लोकों का मुझे लग रहा है बहुत ज्ञान है, तो मैं कुछ चाहूँगा कि आप जो आप लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, सनातन संस्कृति सुन रहे हैं, श्लोकों के माध्यम से आज कुछ संदेश दें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततोतुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र में श्लोक है। इस श्लोक का एक बार पाठ करने से 1000 बार राम जी के नाम लेने का फल मिलता है। और यदि आप प्रभु की कृपा चाहते, कृपा तो सब पर है, सब पर प्रभु की कृपा है, लेकिन जो राम का हो जाता है वो सबका हो जाता है। जय जय श्री राम। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने वायु यान मिलेगा, तो राम कहो आराम मिलेगा। क्या कुछ कह रहे थे आप बताइए? नहीं ठीक है, वही जो बोल रहे थे वही। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं और राम नाम कहो तुम, वो ही रक्षा करते हैं। धरती में भगवान है अभी है धरती में हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान राम भी हैं। केवल राम नाम जपो
एक संत हैं, उनका बयान आया था, आप सुने होंगे कि अगर जोशीमठ में धरतियाँ सरक रही हैं तो अगर चमत्कार है बाबा के पास। सब प्रणाम करते हैं हम इस जो विषय कह में। रहे हैं कि हमारे मठ में दरार आ गई है, वो भक्ति कर रहे हैं, वहाँ भगवान से भक्ति कर रहे हैं, तो दूसरे को क्यों कर रहे हैं? वो खुद अपने भगवान से कहे कि आपके मठ में दरार क्यों आ गया, वो खुद को उनसे कहे ना, उनसे सवाल करें, हमारे बाबा गुरु से क्यों कर रहे हैं? मंत्र पढ़ने से बंगला बन जाएगा और पानी रुक जाएगा और डैम फूटने से बंद हो जाएगा, ये दोनों तर्क हैं। ये तर्क का विषय है। भक्ति से चलती है, तर्क से चलता है। क्या उनको भी फेमस होना है? नहीं फेमस, हम उनके बारे में क्यों कुछ बोले? फेमस होना है, उनके ये बारे में क्या कोई होना है? कुछ नहीं बोलेगा, ये आप उनसे पूछिए। हम तो सब उनको प्रणाम करते हैं भाई, हमारे कहने की शंकराचार्य हैं, कोई हम तो जरूरत हमारे नहीं है। प्रणाम करते हैं। उनके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप हमारे पास जो दानव है नागपुर वाला, उसके विषय में आप पूछने आए हैं, हम दानव के विषय में बोल सकते हैं। आप 1 घंटा डिबेट कराइए, हम 2 घंटा बोल सकते हैं। और वो हमसे बात करना चाहे तो हमारा नंबर भी उनको दे दीजिएगा और कहिएगा संदीप शास्त्री आपसे बात करना चाहते हैं। उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का भी नाम पता चल जाएगा उनको कि वो किस वो वंश तो के हैं। कोर्ट का विषय है और कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। भाई एक बात बताइए आप, प्रत्यक्षम के प्रमाण, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताइए, जब आपने राम का और चमत्कार हो गया, अब इसमें क्या प्रमाण दें? क्या प्रमाण दें? चारों जुग प्रताप तुम्हारा है सिद्धि पर जगत तुझियारा। जब भगवान की इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं, बड़ी बड़ी कृपा है, आज हम लोग कहाँ से आए? हम मुंबई से आए, दिल्ली से आए, जबलपुर से, कितने लोग आए, किस विषय से आए? मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ लोग रोते हुए चढ़े थे और हंसते हुए जा रहे हैं। ये चमत्कार है और ये बाबा की कृपा है और बालाजी की कृपा है। बालाजी की कृपा है। बाबा जी अलग होते हैं, शास्त्री जी अलग हैं, महाराज जी अलग हैं। महाराज जी बाबा नहीं हैं पूरे विश्व में। अब मैं किसी और की बात नहीं, स्वयं की बात करता हूँ। मुझे हनुमान जी के सपने में दर्शन दिए, ये 6 महीने पुरानी बात है। सुबह 4 बजे सपने में दर्शन दिए, भाव आया कि कथा सुनने आइए। तो हम कथा सुनने गए दमोह। आज सुबह हमको फिर सपना आया और ये हमारे शिष्य हैं इधर, ये इनको भी देखिए, इनको दर्शन दिए बालाजी ने कि तुम आज सबको छोड़ करके हमारे पास आ जाओ। तो महाराज जी बोलते भी अपनी कथा में कि सन्यासी बाबा भोलेनाथ हनुमान जी खुद जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे अपने भक्त को बुलाना है, तो स्वप्न में जा करके और वो बुला लेते हैं और अपने धाम पर बुला करके और प्रभु सारे कष्ट हर लेते हैं। बिल्कुल। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? और जो सरकार है ना, वो केवल इनकी है। इनसे बड़ी सरकार न थी, न है, न रहेगी। और किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को रूप देते हैं, किसी को साज देते हैं। घर मानते हो मेरा कहना तो हनुमान जी से कुछ मत मांगो, जब कुछ नहीं मांगोगे तो बालाजी स्वयं आवाज देते हैं। बहुत खूब। एक सवाल है कि देश में चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे नेता हैं जो इस धाम पे और बाबा जी की साथ आ गए हैं और बहुत सारे नेताओं का बयान आया बीजेपी के, और इस वजह से मीडिया वाले बहुत सारे ऐसे हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ, यहाँ हम दर्शन करने आए, यहाँ श्रद्धा का विषय है। हमारी सरकार ये है, हम इनके सेवक हैं। नेता तो अपनी भाग ले रहे हैं भाई, तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोग फेमस होने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र करते हैं, अभी आपको नहीं मालूम है। किसी व्यक्ति का नाम जब चमकता है, देखिए गौ माता भी आ गई, आपका इंटरव्यू सफल हो गया, थोड़ा इसको उठा लीजिए। ना चुनाव का, अब बताइए, ना हमें नेता बनना है, ना हम लोग इनमें से कोई नेता खड़ा है ना। और सभी पार्टी हमारी और हम सब पार्टी के हैं। लेकिन क्या होता है, जब किसी का बहुत नाम होता है तो उसके पीछे बदनामी लग जाती है। तो लोग फेमस होने के लिए, जैसे नागपुर वाला जो दानव है, वो फेमस होने के लिए उसने एक अपना चला, लेकिन जब वो हार गया, अब ये बताइए आप, हमारे गुरुजी जब महाराज जी कथा करते हैं तो 10 लाख 50 लाख लोग सुनते हैं। ये शक्ति तो है, विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। वो जगदम्बा जब कृपा करती है, जब राम जी और हनुमान जी कृपा करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन जानकी माता भगवती ने सिद्धियां दी हैं। तो भाई 10 लाख 20 लाख लोग आते हैं, महाराज जी कथा सुनते हैं और जीवन परिवर्तित होता है। कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लोगों ने मांस छोड़ दिया, कितने लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया, कितने लोग रोज राम जी का नाम लेने लगे, कितने नास्तिक लोग आज राम जी के लिए अपना जीवन छोड़ करके आस्तिक बन करके यहाँ बैठे। क्या लगता है ये सनातन का चमत्कार है? सनातन का चमत्कार था, है और रहेगा। और प्रभु ने ऐसी लीला करी है कि
वेदा शिवो शिवो वेदा वेदा ध्याय परमो शिवा। हमें महाराज जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हम सब ब्राह्मण लोग, संत लोग, भक्त लोग, हम सब एक हैं और हम सब प्रभु का नाम गाएंगे और जीवन में आनंद पाएंगे। और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठा अफवाहें उड़ा रहे, कलंक उड़ा रहे, एक दिन हनुमान जी अपने चमीटा से उनका सर्वनाश करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि झूठ झूठ होता है और सत्य सत्य होता है। कुछ दिनों की देरी है, कुछ दिनों की। नागपुर वाला जो दानव था अपना बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहा था, ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर दूंगा, मेरे पास आइए। अरे भैया तुम हो कौन? तुमको जानता कौन है? तुमको चमत्कार दिखाने हम लोग वहाँ आए। अरे यहाँ आओ ना बागेश्वर धाम में, तुमको इतने चमत्कार मिलेंगे कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आप चैलेंज कर रहे हैं उनको, आना चाहिए। अरे चैलेंज क्या, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ उनको। जो दानव जी हैं, मिल रहा है। अब मैं उनको दानव बोल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर FIR करा सकते हैं तो करा लें, मुझे कोई डरवर नहीं है। वो दानव जी थे, दानव हैं, दानव रहेंगे। जिनको राम में अश्रद्धा है, तजिए हरि विमुखन को संग। शास्त्र कहता है जो हरि से विमुख है उसका संग त्याग दीजिए। भगवान का नाम किसको अच्छा नहीं लगता बताइए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे हैं? ये दानव को राम का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्रमाण मांग रहा है, भगवान की भक्ति का प्रमाण मांग रहा है। क्या प्रमाण दें? अगर प्रमाण ही चाहिए उनको तो यहाँ आइए ना बागेश्वर धाम, जहाँ दिव्य दरबार लगता है वहीं पर आओ ना, वहीं आइए। जवाब मिल जाएगा। दावे के साथ कह रहे हैं आप लोग। चैलेंज क्या, आइए ना भाई। वो केवल फेमस होने के लिए नौटंकी कर रहे थे, उनकी नौटंकी समाप्त हो चुकी है। नागपुर पुलिस इतनी धर्मात्मा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहाँ पर धर्म को लोग जानते हैं, भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हुए, उनकी अर्जी वहाँ खारिज हो चुकी है श्याम दानव जी की, और उनका भविष्य में ना कोई सुनेगा ना कोई सुनता था, उनका कोई सुनता भी नहीं था। वो तो फेमस होने के लिए उनने षड्यंत्र किया कि लोग हमको भी जानने लगे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज कर। अरे तुम चैलेंज करने वाले होते कौन हो भाई? हैं? तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। प्रभु का नाम लेकर के दुनिया तर गई, जहर पीकर के भी लोग अमर हो गए, कष्ट मिट गया। और सुनिए, जो लोग षड्यंत्र करते ना, एक बार उनके घर जा कर के देखिए उनकी क्या दुर्गति होती है। 2 वक्त की रोटी नहीं होती। जो संत ब्राह्मण और भगवान के प्रति अश्रद्धा रखते हैं, षड्यंत्र करते हैं और फंसाने की कोशिश करते हैं, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों, उनका ही सर्वनाश होता है। मैं आपको एक और बात कोट करना चाहूँगा। उनका मैं बयान सुन रहा था, जब कोर्ट ने खारिज किया तो बोल रहे थे, नेशनल मीडिया पे की ये बात है कि हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करते हैं, किसी स्थान को श्रद्धा में रखने वाले, चाहे कोई भी धर्म हो, तो टारगेट नहीं भगवान करते। से जो जोड़ रहा है उसके प्रति अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? एक व्यक्ति तो चाहिए रास्ता बताने वाला। आप यहाँ हाईवे से आए होंगे तो आपने किसी से पूछा होगा, भैया हमें प्रभु के दर्शन करने जाना है बागेश्वर धाम के। पूछा आपने? नहीं पूछा। क्या आप अंतर्यामी हैं? आप बिहार से आए सीधे आप आ गए? नहीं आए ना। तो जब तक मध्यस्थता नहीं होती, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भागवत जी में भी इसका वर्णन आता है कि दत्तात्रेय स्वामी के जो गुरु थे, 24 गुरु, उनकी कथा आती है। तो जब किसी का विवाह होता है तो उसमें एक गुरु होते हैं, वो बताते हैं भैया बिटिया बहुत सुंदर है, बेटा बहुत सुंदर है, और मेरी जवाबदारी पे आप कर दीजिए शादी। यही काम एक ब्राह्मण का, एक संत का, एक भक्त का है। जब आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद देते हो, प्रसाद लेकर के, प्रभु ये बड़ी दूर से आए हैं, ये जबलपुर से आए हैं, प्रभु ये स्वीकार करिए, और हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं। अच्छा ये कैसा है प्रभु? अब जैसा भी है आपके शरण में आ गया, अब तो आपका हो गया, प्रभु आप दया कर दीजिए, और हनुमान जी तुरंत कृपा कर देते हैं। तो मध्यस्थता जब तक गुरु की नहीं होगी, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जे बिरंच शंकर सम होई। जब तक गुरु नहीं होगा आपको पता कैसे चलेगा? आज महाराज जी ने पूरे विश्व को बता दिया कि मेरे प्रभु श्री राम के नाम में कितना समर्थ है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिसने राम का नाम लिया उसके घर जाकर देखो, और जिसने संतों के प्रति षड्यंत्र किया उनके घर जाकर के देखो। सुबह भी रोते हैं, राम को भी रोते हैं, और रोते रोते सोते हैं। और जो राम का नाम लेता है वो सुबह भी हंसते हैं, दोपहर में भी हंसते हैं, और जीवन भर आनंद करते हैं। जय श्री राम। ये राम नाम की महिमा है, ये राम नाम की महिमा है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रभु का नाम लीजिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाइए, तुलसी दल चढ़ाइए, भोग लगाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे प्रभु श्री राम का नाम लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। भक्ति के ऊपर है कि आप क्या समझते हैं और क्या देखते हैं और क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है। और इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे और कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार